तो दोस्तों, आप सभी को कंप्यूटर नेटवर्क के वीडियो सीरीज में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चैनल और मल्टीपल एक्सेस मेथड एलोहा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको मालूम है, डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन द टू नोड्स। सिंपली डेटा लिंक लेयर हमारे जो डेटा होती है वो हमें एक नोड से दूसरे नोड पर पहुंचाने का हमारा काम करते हैं, ट्रांसमिशन करने का काम करते हैं। तो डेटा लिंक लेयर इज डिवाइडेड इनटू द टू सब लेयर। जो हमारा डेटा लिंक लेयर होते हैं वो हमारे दो डिफरेंट लेयर, दो सब लेयर में कन्वर्ट होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। एक होती है हमारा डेटा लिंक कंट्रोल और दूसरी होती है हमारे मल्टीपल एक्सेस रेजोल्यूशन। सिंपल हमारे जो डेटा लिंक कंट्रोल का काम क्या होती है, द डेटा लिंक कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल ट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज ओवर द ट्रांसमिशन चैनल बाय यूजिंग द टेक्निक्स लाइक द फ्रेमिंग, डेटा की फ्रेमिंग होती है, डेटा एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल। इसके थ्रू हमारे जो भी डेटा है वो हमारे एक नोड से हमारे दूसरे नोड पे हमारे सही ढंग से चले जाए। सेकेंड होती है हमारे मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल। मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल का काम क्या होता है, इफ there is a dedicated link between the sender and the receiver, then data link control layer is sufficient. However, if there is no dedicated link present, then the multiple stations can access the channel simultaneously. Hence, the multiple access protocol are required to decrease the collisions and avoid the crosstalk. सिंपल वे में जैसे अगर सपोज हमारे पास एक कम्युनिकेशन चैनल है, एक कम्युनिकेशन चैनल को जैसे सपोज हमें 4 डिफरेंट स्टेशन या नोड्स हमें उसे शेयर कर रही है एक कम्युनिकेशन चैनल को। उस सिचुएशंस में जैसे अगर कोई भी अगर ए नाम का अगर नोड अगर हमें कोई भी डेटा को यहाँ से ट्रांसमिट अगर कर रहे हैं, उसी टाइम फ्रेम पे अगर कोई भी दूसरा नोड भी अगर वो हमें डेटा ट्रांसमिट करते हैं, और क्योंकि यहाँ हमारे पास जो चैनल्स हैं हमारे एक सिंगल चैनल है, सिंगल चैनल में कोई भी हमारा नोड डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। उस सिचुएशंस में क्या होती है, जैसे सपोज अगर ये डेटा अगर हमारे इस सिचुएशन में आती है तो हमारे जो दूसरा अगर नोड अगर डेटा उसी समय भेजता है, उस सिचुएशन में हमारे कोलिजन्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसे हमें मल्टीपल एक्सेस में उसे कंट्रोल करने की भी टेक्निक्स हैं। सेकेंड, मल्टीपल एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, उसका हमारा काम कर रहा है व्हेन द नोड और stations are connected and use the common link called the multi-point और broadcast link। मीन्स कि जैसे अगर हमारे पास एक ही हमारा एक चैनल है, ये जो चैनल है ये चैनल को हमारे डिफरेंट नोड अगर हम उसको शेयर करते हैं, दिस मीन्स इट इज कॉल्ड द मल्टी और ब्रॉडकास्ट लिंक। We need the multiple access protocol to coordinate the access to the link। मीन्स हमारे पास एक मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स है जिसके थ्रू हम डिफरेंट जो नोड्स हमें डेटा को ट्रांसमिट करता है उसे हम कंट्रोल करते हैं। इसमें एक जो मेथड हमारा एक प्रोटोकॉल्स फर्स्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, इट इज कॉल्ड एज द रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स, जिसमें हमारे पास आते हैं एलोहा, CSMA/CD, CSMA/CA। कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल्स में हमारे पास रिजर्वेशंस, पोलिंग, टोकन पासिंग और चैनलाइजेशंस प्रोटोकॉल्स में FDMA, TDMA और CDMA। ये हमारे पास मेथड्स हैं जिसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें एलोहा के बारे में। जैसे आपको मालूम है कि एलोहा हमारे पास जो है वो हमारे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है। इन अ रैंडम एक्सेस मेथड, नो स्टेशन इज सुपेरियर टू द अनदर स्टेशंस। मीन्स इसमें जो हमारे पास जो रैंडम एक्सेस मेथड्स में हमारे सिंपल क्या होती है कि जो भी नोड्स होती हैं वो सारे के सारे नोड्स हमारे इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मीन्स कि इसमें कोई भी सुपेरियर नहीं होते। मीन्स कि कोई भी नोड अगर चाहे तो वो अपने डेटा को या मैसेज को वो किसी भी समय वो सेंड कर सकती है। वो हमारे रैंडम होते हैं। वो हमें जो इसमें जो कैरियर सेंस होती हैं, वो कोई भी अगर जैसे सपोज ए नाम का नोड्स अगर कोई भी डेटा भेजना चाहता है तो वो स्टार्टिंग में वो कैरियर को सेंस नहीं करते कि क्या उसमें कोई भी उस चैनल पे कोई डेटा जा रही है या नहीं जा रही। तो सिंपली वे में क्या होते हैं कि नो नोड्स आर द सुपेरियर of the another station, so no stations permit or does not permit the another station to send। इसमें मीन्स कि कोई भी नोड्स अगर ये नोड्स कोई भेजना चाहता है इससे वो परमिशन नहीं लेगा, ये नोड्स अगर भेजना चाहता है वो इससे परमिशन नहीं लेगा या इससे परमिशन। तो मीन्स कि ऑल आर द इंडिपेंडेंट टू सेंड द डेटा ऑन अ
कॉमन कम्युनिकेशन चैनल्स। इसे हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सेस। तो रैंडम एक्सेस मेथड में हमारे पास एलोहा है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद द कोलिजन डिटेक्शन, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद द कोलिजन अवॉइडेंस, ये हमारे हैं, जिसमें अभी हम लोग पढ़ते हैं कौन से, एलोहा के बारे में। रैंडम एक्सेस में क्या होती है, इन अ रैंडम एक्सेस मेथड ईच स्टेशन हैज अ राइट्स टू मीडियम विदाउट बीइंग द कंट्रोल्ड बाय एनी अदर स्टेशंस। मींस यहाँ में कोई भी स्टेशन, कोई भी नोड चाहे जब चाहे वो अपने डेटा को इस कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू एक नोड से दूसरे नोड पे भेज सकता है। इफ मोर देन वन स्टेशन ट्राई टू सेंड्स, देयर इज एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट और कोलिजन्स एंड द फ्रेम विल आइदर डिस्ट्रॉयड और द मॉडिफाइड। मींस कि अगर एक समय में अगर इस नोड्स ने भी अगर कोई भी मैसेज को भेजा और उसी समय अगर कोई दूसरे नोड से भेजा, तो उस सिचुएशन में क्या होते हैं, कोलिजन्स होते हैं, जिसके कारण हमारे जो डेटा होती हैं या मैसेज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टू अवॉइड द एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट, तो ईच स्टेशन फॉलो द प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर करती हैं, तो व्हेन कैन द स्टेशन एक्सेस द मीडियम, कौन सा नोड कब हो हमारे चैनल को एक्सेस कर सकता है। व्हाट कैन द स्टेशन डू इफ द मीडियम इज बिजी, वो क्या कर सकते हैं जब हमारे स्टेशन बिजी है। हाउ कैन द स्टेशन डिटरमाइन द सक्सेस और फेल्यूर ऑफ द ट्रांजेक्शंस। व्हाट कैन वी स्टेशन डू इफ देयर इज एन एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स क्या उससे क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू अगर हमारा जो अगर कोई भी डेटा कोलिजन्स अगर हो गए हैं तो उसे वो कैसे रेक्टिफाई करें। ये सारे प्रॉब्लम्स को हम आगे सॉल्व करेंगे। जैसे एलोहा नेटवर्क है, एलोहा जो हमारे नेटवर्क जो बनाए गए थे, ये नेटवर्क हमारे 1970 में बनाए गए थे। ये हमें नॉर्मली में लैन को हमारा सपोर्ट करते हैं, लैन जो जब हमारे पास छोटे नोड्स होते हैं। तो इसमें हमारे क्या होती हैं, बेस स्टेशन इज अ सेंट्रल कंट्रोलर। बेस स्टेशन हमारे सेंट्रल कंट्रोलर होता है, बेस स्टेशन एक्ट एज द होप। ठीक है, इसमें हमारे जो भी चैनल्स होते हैं वो हमारे जो भी डेटा हमें ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब सिंपल जो एलोहा होती है वो हमारे दो तरह की एलोहा होती है। एक होती है प्योर एलोहा रैंडम एक्सेस और दूसरे होते हैं स्लॉटेड एलोहा रैंडम एक्सेस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्योर एलोहा। प्योर एलोहा में क्या होती है, ईच स्टेशन सेंड ए फ्रेम व्हेन एवर इट हैज द फ्रेम टू सेंड। इसमें हमारे पास जैसे एक हमारे पास ये कम्युनिकेशन चैनल है, इस चैनल पे कोई भी नोड जब उसके पास कोई भी मैसेज अगर आती है कि उसे हमें भेजना है, तो वो कैरियर सेंस को वो चेक नहीं करती क्या उस पर कोई पहले से डेटा, कोई दूसरा नोड कोई डेटा को वो भेज रहा है नहीं। वो सिंपली उसके बाद जब भी जहाँ मैसेज आती है वो ऑटोमेटिकली उसे वो भेजना स्टार्ट कर देती है। तो however there is only the one channel to share and there is a possibility of the collisions between the frame from the different station। मैं सपोज जैसे अगर ये एक चैनल अगर हमारे स्टेशन वन अगर हमारे पास कोई भी फ्रेम अगर हमें भेज रहा है, उस सिचुएशन में जब ये फ्रेम यहाँ जब जाते हैं, उसी समय अगर कोई दूसरी फ्रेम भी हमारे इसी पोजिशन पर अगर हमारे पास आ गई है, उस सिचुएशन में क्या होगी, हमें आपको कॉलिजन्स हो जाते हैं। जैसे ये वाले नोड जैसे फ्रेम है, ये फ्रेम है, ये फ्रेम है और ये फ्रेम है, ये सारे के सारे अगर फ्रेम एक ही लोकेशंस पर अगर आते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉलिजन होगा। जैसे यहाँ पे भी हमारे पास जब दोनों फ्रेम अगर एक साथ अगर आ गए तो हमारे कॉलिजन होगा, जिससे हमारे डेटा डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इस दिस मीन्स कि प्योर एलोहा में कोई भी स्टेशन कभी भी अपने डेटा को सेंड कर सकते हैं। इसमें हमें वो पहले से वो कैरियर को सेंस नहीं करते हैं क्या वो कोई दूसरा स्टेशन कोई भी डेटा को भेज रहा है या नहीं। इसमें जब भी अगर मैसेज आए ऑटोमेटिकली उसे वो भेज देते हैं। जैसे सपोज हमारे पास जब भी कोई भी अगर हमारे पास जैसे मैसेज आए, ये मैसेज को अगर हमने अगर जैसे कोई भी स्टेशन है वो अगर हमें टाइम में अगर कोई भी मैसेज अगर भेज रहा है, उसी समय अगर कोई भी दूसरा जैसे T-1 टाइम में, उसी समय अगर टी टाइम में अगर कोई भी दूसरा जैसे ये अगर हमारा मैसेज अगर जा रही है, उसी समय अगर कोई दूसरा टी टाइम में अगर कोई दूसरा स्टेशन ने अगर मैसेज भेजा, तो इस सिचुएशंस में क्या होगी, बीज एंड कोलाइड्स विद द एज बिगनिंग। तो यहाँ पे सिचुएशन पे आने के बाद ये हमारा कोलाइड हो जाएगा। अगर ये मैसेज अगर भेज रहे हैं तो इस समय में T+1 टी टाइम में ये हमारा कोलिजन हो सकता है। तो वल्नरेबल टाइम्स हमारे पास सिंपल क्या होती हैं, जैसे इसे हम एक छोटे से एग्जांपल में देखेंगे कि जैसे सपोज अगर हमारे पास एक कम्युनिकेशन चैनल है, एक कम्युनिकेशन चैनल को जैसे अगर हमारे पास कोई टी टाइम में कोई भी अगर एक नोड अगर कोई भी मैसेज को अगर भेज रहा है, सपोज उसकी जो मैसेज की साइज अगर हमें 1000 बिट्स है, उस मैसेज को अगर हमारा भेज रहा है और उसी समय
और हमारे जब भी अगर वो डेटा हमारा भेजना चाहे तो ट्रांसमिशन जो टाइम हमारा होगा, जो ये डेटा हमारे जो ट्रांसमिट हो गए, जैसे अगर 1000 बिट्स मैसेज है और अगर सपोज हमारे जो चैनल की जो स्पीड है, बैंडविड्थ है, वो हमारा 100 kbps पे, उस सिचुएशन में ये जो जो मैसेज है वो हमारे डेस्टिनेशन तक कब पहुंचेंगे। तो उसके लिए सिंपली हमारे पास एक फॉर्मूला होती है, ट्रांसमिशन टाइम इज इक्वल टू मैसेज डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ, तो बिट ऑफ द मैसेज डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ। तो सपोज अगर हमारे पास कोई भी मैसेज है वो हमारा 1000 बिट्स की है और चैनल की जो विड्थ है, बैंडविड्थ है, वो 100 kbps है, तो हमारी जो ट्रांसमिशन जो टाइम होगी मैसेज डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ, दिस मीन्स कि 1000 बिट्स डिवाइडेड बाय द 100 kbps। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएंगे 10 मिली सेकेंड्स। दिस मीन्स कि अगर हमारे पास 10 मिली सेकेंड्स के अगर हमारे पास अगर टाइम में, इस टाइम में 10 मिली सेकेंड्स में ये जो मैसेज है, एक मैसेज हमारे वो हमारे डेस्टिनेशन तक विदाउट कोलाइड वो हमारे पहुंच सकते हैं। लेकिन सपोज अगर हमारे पास कोई भी मैसेज यहाँ से भेजी जा रही है, उसी समय हो सकती है कि कोई भी दूसरा जो मैसेज है उससे कम पिछले टाइम वाले कोई भी मैसेज अगर आ रही है, तो ये मैसेज को पहुंचने में भी हमारे पास 10, अगर सपोज अगर हम मान के चलते हैं कि अगर हमारा जो चैनल है वो हमारा फिक्स बैंडविड्थ प्लस फिक्स मैसेज की अगर हमारा स्लॉट है, तो सपोज इसे भी दूसरे जो हमारे फ्रेम जो भी मैसेज है, पिछला जो भी मैसेज है उसको भी पहुंचने में 10 मिली सेकेंड्स लग सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि so we have the transmit message 10 milliseconds time continuously to reach the destination node without the collision, so before 10 milliseconds जैसे पहले वाली एंड आफ्टर 10 milliseconds, अगर ये दोनों के बीच में इतनी अगर गैपिंग अगर होगी तभी कोलिजन नहीं हो सकते। तो हमारा वेरिएबल टाइम्स जो होगी vt इज इक्वल टू 2 इंटू द ट्रांसमिशन टाइम, मीन्स कि कोई भी जो मैसेज जो अगर हमारा जाता है वो हमें पहले पहले वाले मैसेज और दूसरे मैसेज के वो हमारा टाइम पीरियड उसमें कैलकुलेट हो जाते हैं, डबल होनी चाहिए। डबल मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी अगर ट्रांसमिशन चैनल पे अगर कोई भी मैसेज आ रहे हैं तो हमें वो डबल टाइम से यहाँ लेनी चाहिए, जैसे यहाँ अवेलेबल टाइम इसको 2 इंटू, जिससे वो हमारा अगर ये सिचुएशंस अगर फॉलो किए जाए 2 इंटू टी टाइम, तो कभी भी हमारे प्योर एलोहा में डेटा कोलाइड नहीं हो सकता। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि एलोहा का हमारा वर्किंग कैसे होती है। कि सपोज अगर हमारा कोई भी एलोहा जो हम स्टेशन है उसने स्टार्ट किया, तो के इजकल टू के, हमारे पास के का जो हमारा मेन पर्पस होता है कि हमारे नंबर ऑफ कितने टाइम्स अगर हमारे डेटा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने अटेम्प्ट्स वो हमारा करके की वैल्यू 0 है, तो पहले हमने स्टेशन नंबर स्टेशन 1 ने सेंड किया फ्रेम, तो उसकी हमारे वेटिंग टाइम हमारे पास टाइम आउट टाइम होनी चाहिए 2 इंटू टी पी देखा, टू टू टाइम टू ट्वाइस होनी चाहिए उसकी टाइमिंग। उसके बाद वो चेक करता है कि क्या वो हमारा जो एक्नोलेजमेंट, वो हमारा एक्नोलेजमेंट का मतलब होती है कि जब अगर हमारा कोई भी नोड अगर कोई भी मैसेज भेजता है तो वो सक्सेसफुली डेस्टिनेशन तक पहुंचा नहीं है, पहुंचा या नहीं, अगर वो पहुंच जाते तो वो एक्नोलेजमेंट सेंड करते हैं सेंडर के पास। तो यहाँ चेक अगर होती है कि क्या वो एक्नोलेजमेंट रिसीव हुआ, अगर हो गए तो इसका मतलब वो सक्सेस है, मीन्स कि वो कोलाइड नहीं हुआ। अगर वो एक्नोलेजमेंट रिसीव नहीं हुए, दिस मीन्स कि हमारे जो भी मैसेज है वो बीच में मॉडिफाई हो गए या कोलाइड हो गए। उस सिचुएशन में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हम बढ़ाएंगे प्लस, और अटेम्प्ट्स अगर जैसे सपोज अगर हमारा अटेम्प्ट्स अगर मैक्सिमम अटेम्प्ट्स अगर 15 का है, तो अगर वो उस अटेम्प्ट से ज़्यादा हो जाते तो वो हमारा अबॉर्ट हो जाएंगे, मीन्स वो मैसेज नहीं भेज सकते। अगर वो उस विद इन अ लिमिट है तो चूज द रैंडम आर बिटवीन द 0 टू 2 टू द पावर के -1, तो वो हमारा रैंडम नंबर जनरेट करेगा और उसके लिए हमारा वेट, हमारा बैक ऑफ टाइम्स हमारा यूज होती है, बैक ऑफ टाइम। तो इसमें जो हमारे पास दो टर्म्स यूज किया जाते हैं, जैसे हमारे पास इसमें हम देखेंगे टीपी, टीपी मीन्स होती है प्रोपोगेशन टाइम, और टीबी होती है हमारा बैक ऑफ टाइम। तो प्रोपोगेशन टाइम क्या होती है कि प्रोपोगेशन टाइम इज अ टाइम अमाउंट ऑफ द टाइम टेकन बाय द पैकेट टू मेक अ फिजिकल जर्नी फ्रॉम द वन राउटर वन स्टेशन टू द अनदर स्टेशन, उसको कहते हैं प्रोपोगेशन डिले या प्रोपोगेशन। मीन्स कि अगर कोई भी नोड, अगर एक नोड हम से कोई भी डेटा जा रही है, तो यहाँ से डेटा स्टार्ट हुआ है वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं, इतनी जो टाइमिंग होती है इसको कहते हैं प्रोपोगेशन टाइम। एक जो हमारा बैकअप टाइम्स होती है, व्हेन स्टेशन सेंड द डेटा इट वेट फॉर द एक्नॉलेजमेंट, इफ द एक्नॉलेजमेंट डजंट कम्स within the allotted time, then the station wait for the random amount of the time is called as the backup time।
हमारा जो टाइम होते हैं, हमारा बैकअप टाइम्स होते हैं कि जैसे अगर हमें कोई भी डेटा अगर भेज रही है तो वो हमारा एक टाइम फ्रेम में ही हमारे एक्नॉलेजमेंट आने चाहिए, अगर नहीं आती है तब वो हमारा दूसरा डेटा हमें ट्रांसफर करता है। ये अगर वो वेटिंग टाइम करने का तो वो फिर से हमारा नया उसी मैसेज को फिर से रीसेट करेंगे, जिस कारण अगर वो ये प्रोसीजर तब तक चलेंगे जब तक कि अगर हमारा नंबर ऑफ अटेम्प्ट नॉर्मली 15 तक में, अगर 15 तक में ये हमारे सही ढंग से पहुंच गए तो हमारा सक्सेसफुल। Acknowledgement after sending the frame, the station wait for the acknowledgement. If doesn't receive the acknowledgement during the 2 times of the maximum propagation delay, तब इसके लिए हमारा 2 × TP है, तो हमारे वो मेथड्स यूज जो हमने अभी पीछे फ्लो चार्ट में देखा है। जो हमारा सिंपल जो थ्रूपुट होती है कि हमारा प्योर एलोहा हमारे सक्सेसफुली हमारा ट्रांसमिशन हो जाती है अगर, तो उसके लिए एस फॉर्मूला क्या होती है, एस इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू जी टू द पावर -2g। तो यहाँ पर जो एस क्या है, सक्सेसफुल ट्रांसमिशन, और जी जो हमारा यह है, जे इज द एवरेज नंबर ऑफ द फ्रेम जनरेटेड बाय द सिस्टम, जो हमारे नंबर ऑफ कितना जनरेट कर रहा है मैसेज को, रीजनरेट कर रहे हैं हमें डेटा को भेजने के लिए मैसेज। तो यहाँ पे जो हमारा -2 का मतलब ये है क्योंकि हमें कोई भी फ्रेम सक्सेसफुली पहुंचने के लिए हमारे पास ट्वाइस ऑफ द ट्रांसमिशन करना चाहिए टाइम, इसलिए यहाँ पर -t दी। तो सिंपली में जो मैक्सिमम थ्रूपुट हमारे पास होते हैं वो हमारे 0.184 मीन्स जी इज टू 1/2। 1/2 का मतलब हो गया कि जैसे सपोज अगर हमारे पास कोई भी चैनल है, चैनल पे अगर हमारे पास कोई भी डेटा जा रहा है, जैसे अगर चैनल पे 2 नोड है तो 2 नोड में सिर्फ एक ही नोड हमारा उस समय डेटा भेजेंगे, 1/2 हो जाए। अगर 4 नोड है तो सिंपली 2 ही नोड हमारे डेटा। इफ 1/2 frame generated during the 1 frame transmission time, then the 18.4% of these frame reach the destination successfully। इसकी सेकेंड है हमारे पास स्लॉटेड अलोहा। स्लॉटेड अलोहा में सिंपली होती क्या है कि ये हमारे प्योर अलोहा की तरह ही होती है, लेकिन इसमें हमारे पास वी डिवाइड द टाइम इनटू द स्लॉट एंड सेंडिंग द डेटा अलाउड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट। कि इसमें क्या होती है कि हमारे पास जो भी डेटा जो ट्रांसफर होगी वो हमारे डिफरेंट स्लॉट्स में, जैसे हम यहाँ पे बताएंगे कि जैसे हमारे पास जो भी डेटा जो ट्रांसमिट हो गए वो हमें यहाँ पे टाइम स्लॉट बना देगा। सभी के जो डेटा के जो फ्रेम है, ट्रांसमिशन की जो भी स्पीड भी फिक्स होगी और एक टाइम स्लॉट होगी कि इसी स्लॉट में हमारा जो भी मैसेज है सारे मैसेज की जो साइज होगी सेम होगी, और जो भी मैसेज स्टार्ट होगी हमारे फिक्स टाइम स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द टाइम, मतलब कि अगर जैसे ये नोड स्टेशन ए अगर कोई भी डेटा को ट्रांसमिट कर रहा है तो वो इसी बिगिनिंग टाइम में ही शुरू करना, ये बिगिनिंग टाइम पे ही शुरू करनी। ये नहीं होगी कि अगर ये चाहे ये कोई भी दूसरा नोड कि मैं बीच में स्टार्ट कर दूं यहाँ से, तो ये पॉसिबल स्लॉटेड अलोहा में नहीं होगी। जब भी कोई भी स्लॉटेड अलोहा में अगर कोई भी डेटा ट्रांसमिशन होगी वो बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट से, हमेशा ये बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट से होती है। लेकिन प्योर अलोहा में वो जब भी अगर उसको कोई दूसरा स्लॉट स्टेशन है उसे अगर कोई भी डेटा अगर यहाँ से भेजनी है तो वो यहाँ से भेजना स्टार्ट कर सकता है, जब चाहे तो यहाँ से भेज सकता है। तो उसमें हमारे पास स्लॉटेड टाइम नहीं होती। If the station miss out the allotted time, it must wait for the next slot and reduce the possibility of the collision. Slotted aloha divide the time of the shared channel into the discrete travel interval, which is called as the time slot. Any station with the data of the any time slot, किसी भी time slot में हो सकता है। The only condition is that the station must start its transmission from the beginning of the टाइम स्लॉट। मीन्स कि हमेशा जो भी अगर ट्रांसमिशन अगर जैसे स्टेशन 3 कोई भी डेटा भेजना चाहता है तो वो बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट। वी डिवाइड द टाइम स्लॉट इनटू द टी टाइम स्लॉट्स में हम लोग कहते हैं फॉर द स्टेशन टू सेंड द, यहाँ टी टाइम्स इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी कोई भी स्टार्ट करेगा वो हमारा ये स्टार्टिंग से ही कर रहा है, तो इसलिए जैसे प्योर अलोहा में 2t होती है, 2 इंटू टाइम ट्रांसमिशन टाइम, लेकिन यहाँ पे हमारे होती है सिंपल सिंगल ट्रांसमिशन टाइम, क्योंकि जो भी स्टार्ट हो गए वो हमारे स्टार्टिंग से हो। इसकी जो हमारे तो इसकी जो थ्रूपुट हो गया हमारे पास यहाँ पे जैसे प्योर अलोहा में 2G थी, क्योंकि हमारे पास उसमें ट्वाइस टाइम फ्रेम चाहिए, लेकिन इसमें हमारे पास सिंगल है, इसी कारण इसमें हमारा सिंगल -G। जी जैसे हमारे हमने बताया कि नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं और एस मतलब सक्सेसफुली पहुंचे हैं। तो इसकी जो भी हमारा स्पीड मैक्सिमम थ्रूपुट है वो हमारा 0.36 मतलब इसमें 36% चांसेस है
डेटा हमारे उसमें हमारे 18% थे, इसमें हमारे पास 36% है कि डेस्टिनेशन तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। इसमें जैसे सिंपली हम लोग देखते हैं स्लॉटेड लोहा में जैसे अगर हमारा कोई भी जैसे T-1 फ्रेम से अगर हमारा कोई भी डेटा तो स्टार्टिंग फ्रेम से ये अपना डेटा भेजा, इस सिचुएशंस में हमारे पास जो दूसरा होगा वो इस सिचुएशन, तो यहाँ पे सिचुएशंस में हमारा ए और सी के बीच में कोलाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज अगर कोई भी ऐसा स्टेशन है जो इस टाइम स्लॉट पे अपना डेटा भेज रहा है, तो उसी समय अगर कोई दूसरा है वो भी हमारा इसी समय में स्टार्टिंग में कर सकते हैं, बिगनिंग ऑफ द स्लॉट से कर सकते हैं। जैसे सपोज इसने भी बिगनिंग ऑफ द स्लॉट में कर दिया, इसने भी बिगनिंग ऑफ स्लॉट कर दिया, तो जिस सिचुएशंस में ये हमारे कोलाइड हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो वल्नरेबल टाइम जो हमारा होगा टी टाइम होगा, क्योंकि जब भी स्टार्ट करनी हमारे स्टार्टिंग में कर, प्योर एला में वो कहीं बीच से भी स्टार्ट करते हैं, इस कारण उसमें 2T होती थी, लेकिन इसमें सिंपल 1T होती है। अब हम लोग इसमें लास्ट में देखते हैं कि प्योर एलोहा और स्लॉटेड एलोहा में हमारे डिफरेंस क्या है। तो सिंपल अगर हम लोग देखें टाइम स्लॉट इन ए प्योर एलोहा एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट द डेटा एंड एट एनी टाइम, किसी भी समय वो अपना डेटा भेज सकता है जब भी उसके पास डेटा आते हैं। लेकिन इन द स्लॉटेड एलोहा में, इन स्लॉटेड एलोहा एनी स्टेशन कैन ट्रांसमिट ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द एनी टाइम स्लॉट, इसमें हमारे पास हमेशा स्टार्टिंग टाइम स्लॉट्स में ही डेटा को वो भेज सकता है। टाइमिंग स्लॉट time in a pure time is continuous and it not globally synchronized. In a slotted era time is just discrete and is globally synchronized, means इसमें हमारा जो टाइम है वो हमारा टाइम कंटिन्यूअस है, वो कभी भी प्योर एलोहा में वो जब भी चाहेंगे अगर यहाँ से डेटा भेजना यहाँ से भेज सकते हैं, यहाँ से भेज सकते हैं। लेकिन स्लॉटेड एलोहा में क्या होता है, डिस्क्रीट टाइम होता है। डिस्क्रीट टाइम मीन्स कि स्टार्टिंग ऑफ द स्लॉट से ही आप डेटा को भेज सकते हैं। वल्नरेबल टाइम्स हमारे क्या होते हैं, वल्नरेबल टाइम ऑफ द प्योर एलोहा के 2 × TT और 2T, क्योंकि उसमें हमें कभी भेज सकते हैं, तो पिछला के लिए भी और अगला के लिए, दोनों के लिए हमें अपने टाइम को सिंक्रोनाइज करनी होगी, जिस कारण हमें 2T लगती है। इसमें हमारा स्टार्टिंग ऑफ द नोड से, इसलिए हमारे पास सिंगल TT। प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सक्सेस ट्रांसमिशन G × E⁻²G, 2 मीन्स कि हमारे 2 टाइम में हमारे इसमें हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या आती है, उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी इसकी जो होती है 18.4% और इसकी एफिशिएंसी होती है डेटा के विदाउट कॉलिजन्स होने के सक्सेसफुली के चांस 36.8% है। एंड नंबर ऑफ द कॉलिजन डस रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉलिजन्स, इसमें हमारे हो सकते हैं स्लॉटेड एरर रिड्यूस द नंबर ऑफ द कॉलिजन टू द हाफ द डबल ऑफ द एफिशिएंसी। इसके थ्रू हमारा जो प्योर लोहा है उससे हमें जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी रेक्टिफाई हो जाती है। थैंक यू।